जी हाँ, बिल्कुल आप सही थंबनेल देख रहे हैं, बिल्कुल सही थंबनेल देख रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई खुद कह रही है कि भैया सीबीएसई मार्क्स में हुआ है घोटाला। क्या घोटाला हुआ है और क्या असर पड़ेगा इस साल के स्टूडेंट्स के ऊपर और क्या असर पड़ेगा अगले साल के स्टूडेंट्स के ऊपर, थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। पहले सर्कुलर के बारे में आपको बता दूँ कि सीबीएसई ने जो सर्कुलर है अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। तो पहले इस सर्कुलर को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको जाना है सर्कुलर पढ़ने के लिए, गूगल पे आप जाएंगे तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर, सीबीएसई की वेबसाइट पर पहुँचेंगे। तो सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.gov.in। ठीक है, यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर आपको इंटरफेस में मिलेगा मेन वेबसाइट, इस पर आप जाएंगे तो इसमें आप सर्कुलर वाले सेक्शन में जाएंगे नीचे, तो आपको एक सर्कुलर दिखाई देगा, एडवाइजरी टू स्कूल टू रिव्यू इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सर्कुलर सामने आ जाएगा, जो कि सीबीएसई ने इशू किया था 5 तारीख को, 5 जून को, 5 जून 2024 को ये सर्कुलर इशू किया है। तो क्या यहाँ पर या एडवाइजरी टू स्कूल टू रिव्यू इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर, तो क्या कहता है सीबीएसई, ध्यान से इसको समझना जरा एक बार। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिटेक्टेड थ्रू एडवांस एआई टूल, एआई का जमाना है, एआई का जमाना है, तो कुछ गड़बड़ अगर है तो उस गड़बड़ से बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं वो पकड़ में जरूर आ जाएगी। क्या गड़बड़ है? A significant variation between theory and practical marks in certain subjects among 50% or more students in about 500 CBSE affiliated school based on the past year result statistics। भैया लगभग 500 जो स्कूल हैं सीबीएसई के, उनमें से 50% स्टूडेंट के मार्क्स के अंदर वेरिएशन मिला है, जो उनके थ्योरी के मार्क्स हैं और जो उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उसके अंदर वेरिएशन मिला है। वेरिएशन का मतलब हुआ कि स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है कि बिल्कुल पासिंग मार्क्स आ रहे हो या एवरेज मार्क्स आ रहे हो, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में उस बच्चे के 18, 19, 20 ऐसे मार्क्स मिले होंगे, तो इसे कहते हैं वेरिएशन। अगर आपके मार्क्स थ्योरी के अंदर अच्छे आ रहे हैं और प्रैक्टिकल के अंदर भी अच्छे दिए हुए हैं आपको, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कि आपके थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हो लेकिन प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो आपको कम दे रखे हो, तो ये भी वेरिएशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस पकड़ में आए हैं सीबीएसई के, और सीबीएसई ने स्कूल्स को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी हुई है। दिस वेरिएंस हाईलाइट ए नीड फॉर मेटिकुलस असेसमेंट ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन स्कूल्स। Consequently, the board has issued an advisory to such school to review their internal assessment procedure. The aim is to implement a more robust, transparent and reliable mechanism to ensure that the assessment process is realistic and adds sustainable value to the students' academic journey। तो भैया सीबीएसई ने कहा है कि जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आप उसको मार्क्स कम दे रहे हो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट से थ्योरी के अंदर तो कुछ भी परफॉर्म नहीं करा है कि एवरेज मार्क्स लेकर आए या बिल्कुल पासिंग मार्क्स लेकर आए, लेकिन आप प्रैक्टिकल असेसमेंट में उसको पूरे के पूरे नंबर दे रहे हो, उसको मैक्सिमम नंबर आप दे रहे हो। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर स्कूल के ऊपर जो यहाँ पर सीबीएसई ने टारगेट किया है, एक वार्निंग दी है। अब इसका असर स्टूडेंट्स के ऊपर क्या पड़ने वाला है? तो इस साल जो स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं तो भैया टेंशन फ्री रहो, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। सीबीएसई ने इस साल के रिजल्ट को देखकर सिर्फ एक एडवाइजरी जारी करी, यानी कोई एक्शन अभी नहीं लिया है। तो आपके जो मार्क्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो इस साल स्टूडेंट अब बोर्ड एग्जाम देंगे उनको थोड़ा सा ये चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेटा अगर आपको प्रैक्टिकल मार्क्स लेने हैं, अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं तो आपको थ्योरी में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी थ्योरी की परफॉर्मेंस है वैसे ही आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी मार्क्स दिए जाएं। मतलब अगर आप पासिंग मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हो, अगर पूरे साल के आपका देखी जाएगी परफॉर्मेंस स्कूल के द्वारा, अब उसमें अगर लगता है कि भाई आप सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट हो, तो स्कूल अब सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इंटरनल असेसमेंट में भी सिर्फ पासिंग मार्क्स देगा। यानी अगर 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है तो उसमें से आपको 10, 12, 13 इस तरह से नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है स्कूल में थ्रू आउट अच्छी है, कि आप पढ़ाई के अंदर अपना इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई के अंदर आप स्कोर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपको मार्क्स जैसे पूरे मिलने थे पहले वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आपका जो मार्क्स का जस्टिफिकेशन है वो सही होना चाहिए। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेशन यही देना चाहता हूँ कि भैया अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लेने हैं तो ये गारंटीज लेके मत चलो कि भैया टीचर के साथ आपकी बहुत बनती है तो टीचर आपको मार्क्स दे देंगे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है।
ऐसा अब नहीं होने वाला है। सीबीएसई की नज़र पूरी पूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनसे पूरा असेसमेंट हो सकता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। इसलिए कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर इस तरह का चांस नहीं लेगा कि वो इस तरह की किसी गड़बड़ में इन्वॉल्व हो। तो आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है, और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा पूरा सपोर्ट कर सके आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को कराने में, और उसके जो मार्क्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने में। तो आज की जो इस वीडियो है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सचेत हो जाइए और कोशिश करिए कि आपकी जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट बहुत अच्छी रहे, ताकि आपके मार्क्स पर सीबीएसई उंगली ना उठा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।